जय हिंद। तो समझते हैं जहां एक तरफ एनआईए से डीएलएड अपनी वैल्यू को लेकर तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए जूझ रहा है, वहीं एनआईए से डीएलएड को लेकर इस तरह की डिपार्टमेंटल खबरें आना कहीं न कहीं अपने आप में निराशजनक है। ऐसे में हम सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईए से डीएलएड को जो है कि शिक्षक भर्ती से इनवैलिड करार दे दिया गया है। हालाँकि इसके मद्देनज़र कई ऐसे राज्यों ने एक्शन लिया है। इसी क्रम में इसके विपरीत एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों ने पूरे जोर के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से कई केसों के माध्यम से अपनी बातों को रखने का पूरा प्रयास किया किया है। इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि रिव्यू पिटीशन की बात की जाए या फिर ट्रांसफ़र पिटीशन की बात की जाए या फिर एमए मिलेनियस जो है कि एप्लीकेशन की बात की जाए या फिर एसएलपी की बात की जाए, तो हर एक जगह से यही पूरा प्रयास किया जा रहा है कि एनआईए से डीएलएड को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैलिड करार दिया जाए, सभी तथ्यों को बारीकी के साथ गहन जांच करने के उपरांत। हालांकि पिछली बार जो जजमेंट जारी हुआ था उसमें कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है, हम सभी लोगों को पता है। वरन सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यप्रणाली है उन्होंने अपने अनुसार जजमेंट दिया है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जो है कि चूक के रूप में छूटी हैं, जिसे कि अनदेखी किया गया है। तो ऐसे में एक बार फिर से उन तथ्यों को मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। तो ऐसे में आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है, यह गवर्नमेंट ऑफ असम नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। और इसके साथ-साथ ये भी चर्चाएँ करेंगे कि अंतिम विकल्प के रूप में क्या हो सकता है। इसके साथ-साथ आगामी जो भी प्रदेश हैं, जहाँ पर भी शिक्षक भर्तियाँ निकल रही हैं, वहाँ पे क्या स्थितियाँ एनआईए से डीएलएड को लेकर बन सकती हैं। तो इसी क्रम में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अन्य डिप्लोमा डिग्रीधारियों का भी नाम है, लेकिन एनआईए से डीएलएड को आधार बनाते हुए मैं आप लोगों के साथ इस छोटी-सी जो वीडियो है, इसमें ऑफिशियली तथ्यों को आधार बनाते हुए जानकारियाँ पहुँचाने का काम करूँगा। तो सबसे पहले यदि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से, तो ये जो है कि नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा ऑफिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन बीटीसी काराझर। यहीं यदि बात करेंगे नोटिफिकेशन का, तो ये रिलीज़ किया गया था 21 अगस्त 2024। तो ऐसे में 21 अगस्त 2024 को शिक्षक भर्ती के मद्देनज़र गवर्नमेंट ऑफ आसाम असम सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इसमें आप देख सकते हैं लगभग 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अभी कुछ समय बाद मैं आप लोगों को इसके हिंदी वर्ज़न पर भी ले चलूँगा, जहाँ से स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएँगी। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स इन यूपी एंड एलपी, द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशंस, दे आर एज फॉलो। तो यहाँ पे फॉलो के रूप में देख सकते हैं आप, डीएलएड फ्रॉम एनआईएस की बात की गई है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात की गई है, आउटसाइड स्टेट की बात की गई है, बीएड फ्रॉम आउटसाइड की बात की गई है, और रिस्ट्रिकेशंस की बात की गई है। इस 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं में 5 अलग-अलग बातें दी गई हैं। तो इसमें एनआईएस और डीएलएड का जिक्र है, तो जाहिर-सी बात है इसको समझेंगे। इसके साथ-साथ अन्य जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है भाषा को लेकर, आउटसाइड स्टेट अन्य प्रदेश के जो ओडीएल प्रोग्राम हैं जो कि जिनके बेस पे उन्होंने आवेदन किया, उसके विषय में समझेंगे। बीएड को बाहर रखा गया है, उसके विषय में समझेंगे। इसके साथ-साथ रिक्रिएशंस के विषय में समझेंगे। तो मोटा-मोटा ये ऑफिशियल लेटर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इस उद्देश्य से यह जारी किया गया है। इसके साथ-साथ यदि इसके हिंदी वर्ज़न पे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है कि आसाम। इसी के साथ यदि इसके हिंदी वर्ज़न में चलें, तो यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा जा रहा है कि सरकारी यानी कि असम के शिक्षा निदेशक बीटीसी कोकराझर कार्यालय दिनांक 21 अगस्त 2024 कोकराझर अधिसूचना के रूप में यानी कि नोटिफिकेशन के रूप में यह चीज़ें बताई गई हैं शिक्षा निदेशक बीटीसी कोकराझार असम की तरफ से। तो देखिए, इसमें साफ और स्पष्ट कहा जा रहा है कि यूपी और एलपी में सहायक शिक्षकों के पद के लिए उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है। वे इस प्रकार हैं। तो मानदंड किस प्रकार हैं और उन्हें क्या ध्यान में रखना है? तो बिंदु नंबर 1 में कहा जा रहा है कि डीएलएड एनआईएस से बीएड, एनआईएस से डीएलएड डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा बात जो कहा जा रहा है कि निर्देश का माध्यम भाषा 1 और भाषा 2 से मेल खाना चाहिए। इसके साथ-साथ जैसे यहाँ पे भाषा का यानी कि भाषा यदि आपका मिसमैच होती है, तो भी आपको शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे एनआईएस से डीएलएड के लिए एक जो है कि निराशाजनक खबर ये है कि यहाँ पर भी एनआईएस से डीएलएड डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
का जो है कि करके इस नोटिफ़िकेशन में जो है कि अधिसूचना में यह चीज़ें जारी की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज भाषा के जो है कि मेल की बात की गई है। वहीं देखिए राज्य के बाहर जो आउटसाइड हैं, जो आउटसाइडर कैंडिडेट हैं, जो जिन्होंने जो है कि असम में राज्य के बाहर ओडीएल से एचएस डिग्री डीईएल एड पर विचार नहीं किया जाता है। यानी कि ओडीएल आप समझ सकते हैं कि ओपन लर्निंग डिस्टेंस के माध्यम से जो डीएलएड किया जाएगा वो आसाम में नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में ओडीएल जो प्रोग्राम डीएलएड होते हैं उसको तो नहीं माना जाएगा, के साथ-साथ यहाँ पे एनआईएएस का भी बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से ज़िक्र है। तो आप लोगों पर जो है कि विचार असम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके साथ-साथ देखिए यहाँ पे ब बाहर से बीएड यानी कि मेरिट सूची तैयार करते समय राज्य के बाहर से बीएड डिग्री पर विचार नहीं किया जाता है। यानी कि असम राज्य में जितने भी अदर स्टेट के बीएड अभ्यर्थी हैं, उनकी जो है मेरिट सूची में नाम नहीं रहेगा, क्योंकि उन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें नहीं लिया जाएगा। वहीं यदि सुधार के रूप में जो अंतिम अधिसूचना है उसमें कहा गया है कि किसी भी विसंगति के मामले में जिसे सुधारा जा सकता है, यानी कि रिक्रिएशन की बात की गई है। इसके साथ-साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा निदेशक बीटीसी कोकराझार आसाम। तो यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। पहला, ऐसा डीएलएड जो कि एनआईएएस के माध्यम से किया गया हो, या फिर यहाँ पे बीएड भी कहा गया है कि जो एनआईएएस के माध्यम से बीएड, देखिए यहाँ पे साफ और स्पष्ट पहले बिंदु में कहा गया है कि डीईएल एनआईओएस से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ-साथ जो है कि भाषा का माध्यम जो है, अगर मेल नहीं खाता है तो भी आप पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ख़ैर ये चीज़ें हो गई, ये वहाँ के जो है कि अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। दूसरा देखिए यहाँ पे जो राज्य के बाहर हैं उनको, यानी कि राज्य के बाहर से जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ओडीएल मोड से, क्योंकि एनआईएएस के माध्यम से संभवतः हो सकता हो कि अन्य संस्थाएँ भी ओडीएल ओपन से जो है कि डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करवाती हों, या फिर जो है कि डीएलएड का कोर्स करवाती हों, तो उन्हें जो है कि यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, यानी उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ-साथ जो बाहर के अभ्यर्थी बीएड है, यानी कि जो अदर स्टेट के बीएड अभ्यर्थी हैं, उन पर भी विचार नहीं किया जाएगा, यानी उनकी मेरिट सूची नहीं बनेगी। और ये रहा कुछ 4 बिंदु जहाँ से स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। और ऐसे में एनआईएएस डीएलएड की यदि बात की जाए तो इस माह के 24 जो है कि 24 अगस्त 2024 को, 27 अगस्त 2024 को एनआईएएस डीएलएड एसएलपी केस की महत्वपूर्ण सुनवाई है। इसके साथ-साथ रिव्यू पिटीशन को लेकर यदि बात की जाए तो आप देख ही रहे होंगे कि लगातार काल्ला सर से भी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी, जिसके तहत जल्द ही डेट की मेंशनिंग की पूरी संभावना है। वहीं यदि ट्रांसफ़र पिटीशन की बात की जाए तो आपको भी पता है कि ट्रांसफ़र पिटीशन सितंबर माह के लास्ट में है। और जो एमए है, जो एमए फाइल की गई है, वो 3 से 4 राज्यों से जो है कि हरियाणा राज्य का एक्सेप्ट हो चुका है, बाकी 2 से 3 जो है राज्य, उनका भी जल्द एक्सेप्ट हो जाएगा। उसमें भी एनआईएएस डीएलएड के महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा जाएगा। तो ओवरऑल मिलाकर असम सरकार के द्वारा जो नोटिफ़िकेशन या अधिसूचना के रूप में चीज़ें जारी हुई हैं ऑफ़िशियली, मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, और इससे हमें निराश नहीं होना है, बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास चांसेस हैं, जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को कई माध्यम से रखा है। तो बिल्कुल लगे रहिए, डटे रहिए, एनआईएएस डीएलएड जो है कि वैलिड होगा अवश्य, क्योंकि थोड़ी समस्याएँ हैं वर्तमान समय में, लेकिन होगा अवश्य। बाकी इस तरह की जो महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती में लेटर जारी होते हैं, इससे ज़्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जारी कर दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके यानी कि उसके लगभग जिस भी राज्य में यदि शिक्षक भर्तियाँ आएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वे राज्य भी एनआईएएस डीएलएड को यदि बिल्कुल प्रारंभ से यानी कि हटाना चाहेंगे, तो वो इस तरह के लेटर जारी कर देंगे, चूँकि उनके पास एक पुख्ता प्रमाण भी है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो ऐसे में जो तमाम माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जो है केसें रखी गई हैं, किसी भी केस में टर्निंग पॉइंट के साथ एनआईएएस डीएलएड वैलिड हो सकता है, तो आवश्यकता है केवल एक टर्निंग पॉइंट की, जिसमें कि एनआईएएस डीएलएड की सभी तथ्यात्मक चीज़ें रखी जाएँ व उस पर गहनता के साथ विचार कर एनआईएएस डीएलएड को वैलिड किया जाए। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं, बल्कि अभी बहुत कुछ बाकी है। बाकी आगे चलकर इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएँगी, टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से लगातार मैं आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता रहूँगा, ताकि वर्तमान में किस राज्य से एनआईएएस डीएलएड की क्या-क्या स्थितियाँ बन रही हैं, आप रूबरू रहें, बिल्कुल अवगत हो सके, और आगे क्या महत्वपूर्ण एक्शंस लेने हैं, आप सही निर्णय ले सकें और आगे बढ़ें, ताकि एनआईएएस डीएलएड वैलिडिटी की ओर अग्रसर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।